लालदास जी आसमाई की आत्म के हृदय में विराजमान हो। हमको कल उन्होंने तीनों युगों का, चारों युगों का अपना परिचय दिया। सतयुग में, त्रेता में, द्वापर में और कलयुग में जब औरंगजेब राजा आएगा तब बुद्ध निष्कलंक का अवतार होगा। प्रश्न तीन ही है, मैं कौन हूँ? तो आप प्राणनाथ जी यहाँ पर हमको पहले प्रकरण में उन्होंने हमको जो बात समझाई है कि वह स्वयं अपना परिचय नहीं दे रहे हैं, उनका परिचय उनके आने से पहले ही वेदों और गदेबों में दिया और वो यहाँ पर मिलान करके बता रहे हैं कि इतने राजा जब आएंगे और कलयुग में जब औरंगजेब आएगा तब बुद्ध निष्कलंक अवतार जाहिर होंगे। सुंदर सा जी एक बात और है कि बीतक जब अपन ने कल प्रारंभ करी, अथ तीनों स्वरूपों की बीतक लिखते पढ़ रही हूं। अब कहो फेर, ये तीन स्वरूप कौन से हैं? पहले हम अपने अपने सब विचार करें इस बात। पूर्ण पारब्रह्म अक्षरातीत इस संसार में सच्चिदानंद के रूप में जाहिर, सारी दुनिया उनको सच्चिदानंद कहती, सत्य, चित्त और आनंद। राज्जी महाराज का स्वरूप जो हकीकत का स्वरूप है वो कहलाता है सत्य स्वरूप, यानी कि अक्षर ब्रह्म। वही संसार चलाते हैं, बनाते हैं, मिटाते हैं। वो खुद भी नहीं बनाते, उनके भी मन का स्वरूप आगे संसार बनाता और मिटाता है। और राज्जी खुद है चेतन स्वरूप और उनके आनंद का स्वरूप श्यामा महाराज। तो जब ये तीनों मिल जाते हैं, सत्य, चित्त और आनंद, तो हो जाते हैं सच्चिदानंद। अब ये तीनों का क्या है कि परम धाम में राज्जी, श्यामा जी और हम सखियां रहते। अक्षर ब्रह्म भी अक्षर धाम में, परम धाम में ही रहते हैं, लेकिन यहाँ पर उनका कार्य व्यवहार क्या है कि वो हकीकत का काम करते हैं, ब्रह्मांड बनाते और मिटाते हैं, राज्य के दर्शन करने आते हैं, चले जाते हैं, अपनी खुराक लेते हैं, क्योंकि उनका भी वही है, खाना दीदार पीना दीदार, दर्शन ही उनका खाना है। अक्षर ब्रह्म आते हैं, अपने समय पर दीदार करके चले जाते हैं, और हम रूहे परम धाम में राज्य और श्यामा जी के बीच में रहते हुए अपना आनंद मंगल किया। तो जो ये अर्थ तीन स्वरूप है, राज्जी, श्यामा जी और अक्षर, उनका पहली सूरत अक्षर ब्रह्म ही है। क्योंकि इस संसार में आज दिन तक जब पूर्ण पारब्रह्म जाहिर नहीं हुए, वेदों कतेबों में जहां तक की गवाही है सुंदर सा, वो केवल अक्षर धाम तक की। योग माया के ब्रह्मांड में गोलोक की, कल ये बात बताई थी कि शंकर जी ने भी जो गवाही दी है गोलोक तक की दी है, सब ने जिन्होंने भी दी है, आगे की बात वो कर ही नहीं पाए। तो राज्जी महाराज यहाँ पर उनके ब्रह्मांड में आ गए अपनी अब वो क्या दिखाने आएंगे ये भी आगे बात करेंगे। अब कहो फेर के, सुंदर सा जी पहला शब्द आ रहा है अब। अब का क्या मतलब है? सो तो अब, इट मीन्स कि पहले कोई बात हुई है, उसके बाद अब मैं दोबारा से कहूँ फेर के, दोबारा तुमको वो बात प्राणा जी हमको कह रहे हैं। क्या कह रहा हूँ? मूल मिलावे की पीतल। अब कहाँ कहाँ आया सुंदर सा? सबसे पहला वाणी अपन शुरू करते हैं तो क्या आता है? हवे पहला मोह जलनी कहूँ बात। हवे माने क्या होता है? अब। फिर आता है सो तो अब जाहिर भय सब विद वतन सहित। कौन जाहिर हो रहा है? सच्चिदानंद पूर्ण पारब्रह्म अक्षर जी अपने सत्स्वरूप के बगैर जाहिर नहीं हो सकते। उनका ब्रह्मांड, जिसके ब्रह्मांड में वो आ रहे हैं, वो अपने सत्स्वरूप को साथ में लेकर उनके ही माध्यम से वो इस ब्रह्मांड में आएंगे। तो जो तीन स्वरूपों की बीतक है। फिर आगे आएगा प्रकट वाणी। क्या आती है पहले? चुपे अब लीला हम जाहिर करें, अब सुनियो ब्रह्म सृष्टि विचार, जो कोई अपना धनी अपना वासा
अब, तो अब का मतलब क्या है कि पहले कोई बात हो चुकी, फेर के दोबारा से उन्होंने कहा पहले तो मैंने तुमको साक्षियां दे दी, गवाहियां दे दी, प्रमाण दे दिए इतिहास के और युगों के दे दिए, वेद कतेब से गवाही दे दी, वेदों से गवाही दे दी, कतेब में पहली सूरत उनकी कहलाई बस की सूरत रसूल साहब। कहाँ आए थे सुंदर साहब? अरब में। उसका आगे प्रसंग आएगा, एक एक करके चलेंगे। मूल मिलावे की विद्या, मूल मिलावा कहाँ? परम धाम में कितने पक्ष है सुंदर साथ जी? 25 पक्ष। चलिए जरा चौपाई दोहरा दीजिए। धाम तालाब वाणी के नहरे मन की अस्सी चौहान बड़ो मन गई जमुना जी गई आठों सागर आठ ये 25 धाम। परम धाम में अपने 25 पक्ष हैं जिसमें हमने जाना है। अब हमने वहां पे कहाँ की बात कर रहे हैं? मूल मिलावे की भीतर। तो परम धाम में कौन से पक्ष में जाना है हमने? परम धाम के कौन से पक्ष में जाना? रंग महल में, निज धाम में, जहाँ राज्य अष्टपहर लीला सखियों के साथ किया करते हैं। हम सुंदर साथ के साथ लीला। खड़े हो जाइए। चलिए सुंदर साथ जी बैठे, खड़े हम तो मतलब यूं बैठे रहिए। आत्मिक रूप से ध्यान लगाइए मूल मिलावे का। कहाँ खड़े हैं हम सब? मुख्य दरवाजे पर, सामने चांदनी चौक में खड़े हैं। 100 सीढ़ियां हैं, हरा और लाल वृक्ष दिख रहा है। 100 सीढ़ियां चढ़ चले जाइए, सामने मुख्य दरवाजा ऑटोमेटिकली रहती मरा। जैसे ही रूह पहुंचती है दरवाजा खुल। आगे चले 28 स्तंभ का चौक। 28 स्तंभ के चौक को पार किया तो सबसे पहले प्रथम भोग में कौन सी हवेली आती है? रसोई की। रसोई की हवेली। वहां पर भी राज्य महाराज को हमारी चिंता है कि पहले इनको भोजन आरंभ जाए तब आगे काम करें। रसोई की हवेली, 4 चौरस हवेलियों को पार करके, याद करो अपने सतगुरु साहब का जमाना कैसे पार कराते थे। 2 थंबों की हार, 3 गली को पार किया, आगे चौरस हवेली का दरवाजा आया, फिर 1 थंबों की हार, 2 गली आई, चबूतरा चढ़े, फिर चबूतरे से उतरे, 1 थंबों की हार, 2 गली को पार किया, पश्चिम के दरवाजे को निकलकर 2 थंबों की हार, 3 गली को पार करते हुए दूसरी चौरस हवेली में पहुंच गए। इस तरह से 4 चौरस हवेलियां हमने पार कर ली। 5वीं कौन सी हवेली आई? गोल। कहाँ कौन बैठे हैं गोल हवेली में? राज शमक। तले विलम है, ऊपर है चंद्रमा। मध्य में सिंहासन राज शमक। कौन सा सिंहासन? कंचन रंग का सिंहासन। राज शमा जी विराजे होंगे। जरा पहली सोमवार की परिक्रमा सरिता जी सुनाइएगा। पूर्ण सच्चिदानंद रूप संग क्षमा जी सोए अनूप, चारों चरण सुंदर सुखदाई, भूषण की शोभा मुख बरनी न जाई, झालरी घुंघरी कामी कड़ लाले, अन्य वट विश्वासी क्षमा जी विश्वे, नीलो है चरणिया केसरी जार, श्वेत नामक जाई करे झलका, चोली शाम जड़ाव साड़ी सिंह राजे, है पगहार शोभा अधिक विराजे, जय जामा श्वेत जड़ाव नग सोए, नीलो पीलो पटुका देखत मन मोहे, जाने चादर रंग आसमानी, छेड़ीनार बेली जाए ना बतानी, जरी चाँद से दूरिया जगमग जोत, रावड़ी गली गली जाए ना जोत, शब्दातीत प्रिया शोभा है अपार, महामती अंगना जी याद करना पड़ेगा जी ने क्या करना सब ऑटोमेटिकली। देखो हम कहते हैं सेवा पूजा है, शरीयत की बंदगी है। अरे यार आरती कौन करता है अष्टपहर?
ये चिंतवन है हमारा। अगर हमको सेवा पूजा याद हो ना, मंगल आरती से लेकर रात्रि शयन आरती तक, तो सुंदर सा जी हम ध्यान कहाँ पर करते हैं? मूल मिलावे पर। याद नहीं करना पड़ता राजी ने क्या करना, झांझरी घूमरी काम भी करता, अन्नवट बिछुआ श्री श्यामा जी के सेके। उन्होंने कहा दोनों ने झांझरी घूमरी काम भी करला पहना है, परंतु श्यामा जी ने अन्नवट और बिछुआ विशेष रूप से पहना। उन्होंने दो ज्यादा आभूषण पहने। कितना आसान और कितनी जल्दी से हृदय में उतर जाने में। लेकिन आजकल हम जरा ज्ञान में पड़ गए, इल्म में पड़ गए, सेवा पूजा की भाई कोई जरूरत नहीं है, मार्फत की बंदगी करो, मार्फत की बंदगी। भाई मार्फत की बंदगी कहाँ से प्राप्त होती है? जरा अपने हृदय में विचार करते, हम सुंदर सा सेवा पूजा सबको। सरकार मुझे याद है, हम लोग जब रतनपुरी जाया करते थे ना, छोटे छोटे होते थे इन बच्चों की तरह से, हमको बकायदा क्लासेस चलती थी सेवा पूजा में। याद वो याद कियो आज धनी जी की शोभा का, स्वरूप का, श्रृंगार का, नख से शिख तक का वर्णन सुंदर सा जी सेवा पूजा के चलते चलिएगा। कहाँ पहुंच गए? मूल मिलावे में प्रथम गोल हवेली। राजी श्यामा जी बैठे हैं, और राजी जब अपना जान पर पांव रखे बैठे हैं, तो किनको निहार रहे हैं? सुंदर सा जी मूल मिलावे पे ध्यान कर रहे हैं। किनको निहार रहे हैं राजी? श्यामा जी को। और श्यामा जी किनको देख रहे हैं? हम सब सखियों को। तो राजी का पूर्ण इश्क, पूर्ण लाड, पूर्ण प्यार श्यामा जी के जरिए हम सब लोगों के बीच में आ रहा है। और कहते हैं जैसी आज्ञा धनी की सो बातें गुजरत। चलिए जरा साथ साथ रघुमत में याद करें, दूसरी भौम में क्या चीज आती है? सुंदर साथी गुलवनी। और क्या आता है गुलवनी के अलावा? खाड़ो करी। तीसरी भौम में पड़साल। कितने से कितने टाइम तक हम रहते हैं? तीसरी भौम की महिमा बड़ी जा रही है 6 बजे से दोपहर के 3 बजे। सबसे अधिक लीला कहाँ होती है? तीसरी भौम में। चौथी भौम में क्या है? सुंदर सा रंग पर निरत की हवेली। पांचवी भौम में शयन लीला, रंग पर वाली। छठी भौम सुखपाल। सातवीं भौम और आठवीं नवीं भौम दूरदर्शिका। गाजी महाराज बैठाकर उनको दूर दूर तक 25 पक्षों का दीदार कराते हैं। और 10वीं भौम सुंदर साथी पुरुष वर्ग के दौरान जी। 10वीं भौम चांदनी। जब पूर्ण चंद्रमा 14वीं का चांद होता है, तो राजी महाराज हम सब सुंदर साथ को लेकर चांदनी पर बैठते हैं। और हम चंद्रमा के प्रकाश में, चंद्रमा भी कहते हैं उस समय परिक्रमा में वर्णन होता है कि धनी जी के इतना करीब आ जाता है कि मैं राज्य की शोभा को अपनी नजरों में भर। सुंदर सा जी ये है हमारा रंग मॉल। जब परमधाम चलना ना सरप्रत सागर से, बीच में अक्षरधाम भी आता है। अक्षरधाम में जाना है किसने? कि सबने रंग मॉल में जाना है, सबने अपने मूल मिला अक्षरधाम को निहारते हुए आगे रंग मॉल में चला जाना। कहते हैं जैसी आज्ञा धनी की सो बातें गुजरत। ये बड़ी बुजुर्ग बात है, ये साधारण बात है। ये सुंदर सा जी संसार में किसी को नहीं मिली जो हमको मिली। मनुष्य तन मिला हमको, ये राजी के चरण कमल मिले, कलयुग का ब्रह्मांड, सच्चे सदगुरु मिले, जिनकी कृपा से आज हम उस अपने मूल मिलावे घर की बात धनी जी हमको याद करा रहे हैं। और हम सब बैठे उनके स्वरूप का विचार। पहले मूल अद्वैत में भूम जहाँ इश्क, कहाँ की बात करने प्रारंभ कर रहे हैं? कि स्वलीला अद्वैत, जहाँ राज्य महाराज इश्क ही की भूमि है और इश्क ही इश्क बहता है। राज्य महाराज स्वयं इश्क का स्वरूप है, सखियां भी इश्क का स्वरूप है, श्यामा जी भी इश्क का स्वरूप है, वहां की भूमि भी इश्क का स्वरूप है। वाहिदत ही वाहिदत बहती है, कोमलताई है, नरमाई है, खुशबोए है। परम धाम में संसार की कोई वस्तु। मूल अद्वैत में, अद्वैत का मतलब क्या? वहां कहीं पर भी द्वैत नहीं है। राज्य भी रूहों को चाह रहे हैं, रूहें भी राज्य को चाह रही है।
रूहें भी राजी हैं, श्यामा जी भी राजी हैं, राजी भी श्यामा जी हैं और राजी भी रूह है। स्वलीला द्वैत का ये होता है। वहां की बात वो क्या बता रहे हैं, भोम जहाँ इश्क तहाँ प्रेम रबद में भया हुक्म अब। वहां पर हम रूहें सदा आनंद मंगल से रहा करती थी, धनी के इश्क में रहा करती थी, 25 पक्षों में हास विलास आनंद मंगल की लीला किया करती थी। परंतु सदा कदीम से रूहों के दिल में एक बात रहा, क्या कि धनी जी इश्क तो हमारा बड़ा। और चौपाई आती है खिलवत में, कहती बार बार फेर फेर याद भी करा दिया करती थी, धनी जी इश्क तो हमारा ही बड़ा है। और राजी भी हंसकर टाल दिया। राजी कहते थे जब समय आएगा। तो कहते हैं एक बार कुंजवन की रेती में जब खेलते खेलते अचानक आनंद मंगल की लीला कर रहे थे, छिपन छिपाई कह लो या कुछ कुछ छुअन छुआई, कहते ना कुंजवन की रेती में या चलो दौड़िए जाए, जो जाको छुई लेते हैं सो काटे हाथ। तो वहां कुंजवन की रेती में देखते देखते आनंद मंगल करते करते सखियां सब कहा राजी के ऊपर आ गई। राजी ने कहा ये तो रूहें बेनियाज है, बीच पक्का 12,000 पक्का में परम धाम में इनको कोई खबर ही नहीं है, ये इश्क में इतनी डूबी हुई है कि इनको ना मेरी खबर है ना मेरी साहिबी। राजी ने उस समय दिल में ये बात ले ली, पहले हक के दिल में राजी महाराज ने दिल में ले ली बात कि इनको अपना मैंने साहिबी का स्वरूप दिखाना ही दिखाना। तो कहा अक्षर ब्रह्म रोज दीदार करने आते हैं, कहाँ दीदार करने आते हैं? चांदनी चौक। राजी कहाँ बैठे होते हैं उस समय? तीसरी भोग की पड़साल, 7:30 का समय होता है। राजी श्यामा जी श्रृंगार करा के, 4 सखियां राजी को श्रृंगार कराने ले जाती हैं, 4 सखियां श्यामा जी को श्रृंगार कराने ले जाती है नीलो नपीलो मंदिर में। उधर से श्यामा जी को लेकर सखियां आती है, इधर से राजी दैलान से उतर कर जाती है। वहां पर क्या होता है, राजी और श्यामा जी सुंदर सा थी लीला का एक एक विचार करते चलिएगा। तीसरी भाव लीला को जानिए, गिनतियों में मत पड़िए, शोभा का विचार कीजिए कि कितनी शोभा धनी है। राजी उधर से एक सीढ़ी उतर रहे हैं, श्यामा जी एक सीढ़ी चढ़ रहे हैं, और दोनों आमने सामने होकर राजी किनको तिलक कर रहे हैं? श्यामा जी को, और श्यामा जी राजी, और राजी श्यामा जी को हार पहना रहे हैं और श्यामा जी राजी महाराज। ये आज भारतवर्ष में है बराबर का अधिकार, ये तो हमको मूल मिलाप से देखते समानता को। उन्होंने हमको बिल्कुल अपने अंग संग अपने समान बना। और जैसे ही राजी श्यामा जी की मांग में सिंदूर डालते हैं, सब 12,000 सबके सिंदूर, सब हम सुहागिन नार उस लीला का वह तत्व का स्वरूप होने के कारण अर्श मिलावा ले चली अपने संग सुहाग। जी भोम की जो परसाल और पड़े दरवाजे चार, धनिया के हैं उठ प्राग, वन सी छत्र अमृत पशु पंछी का मुजराले में सुख राजी महाराज खड़े हो जाते हैं तीजी भौम की पड़साल पे दर्शन देने के लिए। सबसे पहले कौन? पशु पंखी आकर प्रातः काल आकर खड़े हो जाते हैं धनी के दीदार करने के वास्ते, दर्शन करने वास्ते। और सबसे आगे कौन खड़े? क्रमवार संख्या में सब पशु पंखी जानवर, ग्रंथ में पीछे सबसे पीछे कौन से खड़ा जानवर? हाथी खड़े। हाथी अपनी सूंड में जमुना जी से जल लेकर पूरी सुंदर सा ऊपर तक वो फुहार जब डालते हैं तो राजी श्यामा जी सब सुंदर सा। पशु पंखी भी किनका स्वरूप है? सुंदर सा राजी का ही स्वरूप है। वो इश्क की भूमि कह रही, वहां पर इश्क के अलावा और कुछ बसता ही।
लेकिन रूहों के दिल में भी कदीम से चली आती थी बात, और धनी जी भी सदा माँ माए करते प्यार, लेकिन उन्होंने भी दिल में ले लिया था। आज अक्षर ब्रह्म जब देखने धनी जी को रोज दीदार करने आते हैं, वो अपना दीदार करके चले जाते हैं, क्योंकि राजी का उनका मुख मंडल, राजी तो नवरंग भाई का नृत्य देख रहे हैं, राजी श्यामा जी सब तो रूहे, और अक्षर ब्रह्म आते हैं, दर्शन करके चले जाते हैं। लेकिन क्योंकि अब खेल की रचना होनी है, कारज कारण रचा जाना है, यहाँ पर राजी महाराज जब दर्शन करने अक्षर ब्रह्म आते हैं तो मुख अपना थोड़ा सा अक्षर ब्रह्म की तरफ नजर घुमा, जैसे ही वो दृष्टि अपनी उधर करते हैं तो जो रूहें हम सब रात दिन धनी की नजर में नजर डालकर बैठी हैं, उनकी भी नजर चली गई कि भाई आज ये राजी महाराज किनको देख रहे हैं। तो क्या देख रहे हैं, ये दूसरा पुरुष। हमें तो आज तक ये बात पता ही नहीं थी कि परमधाम में कोई पर पुरुष भी रहता है। ये पर पुरुष कौन है? राजी महाराज। राजी महाराज को बताते हैं कि भाई ये अक्षर ब्रह्म है, और ये माया बनाते हैं, मिटाते हैं, पल में एक उनके पल में अनेक खेल बन जाते हैं, अनेक ब्रह्मांड बनते और मिटते हैं। अच्छा, अब सब सखियों के मन में जानने की उत्सुकता कि धनी जी आप तो कहते हो आप हमारे आशिक हो, आशिक तो कभी माशूक से कुछ छिपाया नहीं करते, आपने हमसे इतनी बड़ी बात छिपा के रखी कि अक्षर ब्रह्म आते हैं दीदार करने को और वो अब खेल बनाते हैं, आपका सत्स्वरूप है, और आपने हमको कभी उनके बारे में बताया नहीं। हमने तो खेल अब अक्षर ब्रह्म का ही। राजी महाराज कहते हैं भाई ना जिद करो, वो तुमने कभी देखा ही नहीं, वो तुम हम जाने खेल घर का। हमने सोचा जैसे घर में हम 25 पक्षों में खेल करते हैं, कभी पुखराज पार चले गए, कभी हौज गोसर चले गए, कभी कुंज बन चले गए, कभी फूल बाग नूर बाग चले गए, कभी पश्चिम चौगान चले गए। राजी कहते नहीं, ये घर जैसा खेल, ये माया का खेल है, दुख भरा खेल होगा, हमको पता ही नहीं, तुम जानते ही नहीं दुख होता। लेकिन अब सब सखियों ने अंदर ही अंदर ठान ली बात। कहते हैं कितने नूर बरसा है वहां पर कि राजी रोज श्यामा जी और रूहों से पूछा करते थे 3 बजे के समय पर, जब विश्राम से उठ जाया करते थे, भाई आज सखियों कहाँ चलना है। सब ने मसलहत करी कि आज जब राजी महाराज पूछेंगे ना तो हम क्या कहेंगे, अक्षर का खेल। चलो सबने मसलहत करो। अब बीच में श्यामा जी की, श्यामा जी कहती है इश्क मेरा बड़ा, मैं राजी से लेती हूँ, तुम सबको देती हूँ। और सखियां कह रही हैं अरे राजी महाराज सारा दिन तो हम आपको ही जाती है, इश्क आपका कैसे बढ़ा। और राजी कहती है रूहों तुम मेरे तन हो, पर मेरे दिल से तुमको इश्क मिलता है, तुम्हारा अपना कुछ भी। रूहें ये बात समझने को तैयार नहीं। राजी ने कहा फिर ठीक है बैठो, तैयार हो, देखना है खेल। धनिये मना किया, बेर 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 हम मांगिया, बेर बेर बेर। अब उधर से राजी ने रूहों के दिल में उपजा दी, और जिनके ब्रह्मांड में जाना है उनके दिल में ना उपजाई होगी बात, अपने सत्स्वरूप अक्षर ब्रह्म के अंदर। अब वो भी देख रहे हैं, वो आते थे जाते थे दीदार करके जाते थे, परंतु उनको भी कभी दिल में उपजी नहीं थी। लेकिन उनके दिल भी उस दिन उपजा दी कि राजी महाराज आप कौन सी लीला करते हो सखियों के साथ जो मुझे आज तक नहीं। अक्षरातीत के महल में प्रेम इश्क वर्तत सो सुध अक्षर को नहीं किन्विद केली करत। अब अक्षर ब्रह्म के भी दिल में आ गई, उनके दोनों स्वरूपों के दिल में आ गई बात। राजी के सत्संग के हृदय में, और इधर आनंद आपके दिल में, श्यामा जी के दिल में। अब खेल की रचना कर रहे हैं, जिनके खेल में जाना है उनके भी दिल में बात हुक्म हो गया। अक्षर ब्रह्म को तो हुक्म हो गया, सजा दो बाग गुलशन का कि मेरी रूहों ने आना है। और इधर से रूहों को जिद पकड़ा दी। सुंदरता जी क्या हम गए अद्वैत में द्वैत आ गया? नहीं, ये तो आज हमको पता लग रहा है कि द्वैत तो आया ही नहीं था। राज्य इश्क के स्वरूप, हम भी इश्क के स्वरूप, तो जो राज्य ने दिल में लिया वही तो हमारे दिल में बात आनी थी। उन्होंने हमको अपनी साहिबी और लाड दिखाना था, उन्होंने अपने स्वरूप की पहचान करानी थी,
उन्होंने अपने मेहर का स्वरूप, अपना पूर्ण विराट स्वरूप हमको सुंदर सा जी पहचान करा। लेकिन हमको पता नहीं लग रहा, हम समझ रहे हैं कि माया का खेल, अब हमने तो जिद कर ली, हमने ये नया खेल देखना है। चरणों में बैठ गए राजी। अब जैसे एक तो बच्चे को माँ सावचेत करती ना, बेटा तू बाहर जाएगा, ये चीज का ख्याल रख लेना, वो चीज। धनी जी कहते तुमने मांग तो लिया है खेल, चलो मैं तुमको सावचेत करता हूँ। तुम कौन से ब्रह्मांड में जा रहे हो जहां पर मुझे कोई जानता भी नहीं है, मेरे बारे में तुमको कोई बताएगा भी नहीं, और तुम उस माया में ऐसे भूल जाओगे कि तुमको यदि मैं बताने भी आऊंगा तो तुम मानोगे नहीं। तुम कौन, तुम कहोगे कौन हो भाई, कहाँ की बात करते हो आप। तो ऐसी स्थिति हो जाएगी। तो कहती है सखियां, अच्छा राजी महाराज कहाँ से क्या लिखा, क्या तुमको बिठाऊंगा तो अपने चरणों में, क्या जब चरणों में बिठाओगे तो फिर तो बात ही खत्म हो गई, फिर तो हम दूर होएंगे ही नहीं आपसे। कहते बिल्कुल दूर नहीं होंगे। तो क्या फिर 100 बार देखो, देखो सुंदर जी बकायदा डिस्कशन चला है। हम आज किसी भी बात पर कहते हैं बड़ा बड़ा तर्क वितर्क, परम धाम से चली आ रही है ये बात। राजी ने बराबर का अधिकार दिया, कहीं मना नहीं किया कि अपनी बात को हम वाणी से सिद्ध ना कर सकते। उन्होंने कहा, सखिया कहती है 100 बार देखो आजमाएंगे। धनी कहते याद रखना, एक बार भी आजमाए ना हालत खराब हो जाएगी। कहती नहीं नहीं कुछ नहीं होगा, आप देख लेना। और दहशत सबों के दिल में, पर खेल देखन की क्या कहती है, गले में गले भैया डाल के बैठ गई और होशियारियां करने लग पड़ी। जैसे हम यहाँ होशियारियां करते हैं ना, धनी जी को एक थर्ड पार्ट, हम अपनी पार्टी बना ली ना, हम रूहों ने मिलकर अपनी पार्टी बना ली। और क्या कहती है, एक दूसरे के गले में भैया डालकर बैठ गई और कहती है मैं भूली तो तू मुझे दीजो तुरंत जगाए, और तू भूली तो मैं तुझे भूली। अब सुंदर सा, हम तू याद जगेंगी तो मैं तुम जगेंगी। आज जागनी के ब्रह्मांड में हम किसी को बात नहीं कर, कहा कौन सा वादा करके आए थे और कैसे हाल हो गए हमारे, कभी विचार किया इस बात का। और वहां कितने बड़े बड़े दावे, इधर ही आप 100 फिर देखो, नो टेंशन। जब आप हमारे साथ हो, आपके चरण कमल बैठे हैं। परंतु सुंदर जी सरकार श्री जी बताया करते थे, आज दिन तक मूल मिलावे में हम बैठे ही नहीं थे। ये हमारी पहली बैठक, जब खेल में धनी जी ने हमको लाता था, और चरणों में भी पहली बार बिठाया। चरणों में बिठाने का क्या अर्थ होता है सुंदर जी, एक ऊंचे हो गए और हम प्रणाम करते कहाँ करते हैं, चरणों में। और परम धाम में कहाँ प्रणाम किया करते थे, धनी के नैनों से नैन मिलाकर इश्क पी लिया करते थे, पता भी नहीं लगता था। अब हमको चरणों में प्रणाम करनी पड़ी। इस ब्रह्मांड में चरणों में प्रणाम करेंगे तो धनी जी का स्वरूप दिखेगा। और परम धाम में धनी जी के नजरों में नजर मिलाकर बैठा करते थे तो धनी जी का पूरा स्वरूप आ जाए। हो गई ना फर्क, लिया कितना फर्क आ। लेकिन चरणों में बैठ गए और कॉन्फिडेंटली कहते हैं कि रूहें जो है अर्श में कूदते थे, अर्श में तेरे इश्क के बल पे। पता ही नहीं था कि इश्क भी आप देते हो तो मैं आपको ले जाती हूँ, ये बात हमको नहीं पता। लेकिन सुंदर जी आज भी हम कूदते हैं फर्श पर आपके इल्म के। आपने जो ये वाणी दी है ना, ये बताती है हमको धनी जी कि हम आपको कैसे पा सकते हैं, आपके स्वरूप की पहचान कैसे। अब वो बताने आ रहे हैं कहाँ की बात, मूल मिलावे की बात। पहला प्रश्न था मैं कौन, और दूसरा प्रश्न क्या था, मैं कहाँ से आई। हम सब का भी यही प्रश्न, मैं कौन, मैं हिंदू से किया हूँ नहीं, मैं कहाँ से आई हूँ, जयपुर से आई हूँ, ये मेरी पहचान नहीं। एक राजा था सुंदर जी, वो 20 वर्ष से परमात्मा की खोज में लगा हुआ था। जिस भी साधु के पास जाता कि मुझे परमात्मा की बात करा दो, पहचान करा दो, वो कहते थे भाई बड़ा जीवन देना पड़ता है, कोई आसान थोड़ा है परमात्मा को पाना। उसको कोई भी परमात्मा की बात नहीं। तो एक साधु उधर से निकले,
उनके शहर से। तो राजा की तो आदत होती थी, कोई भी साधु हो उससे पूछ लिया करता। तो राजा ने कहा, साधु महाराज मेरा एक प्रश्न है। कहते क्या? कहते मैं बहुत वर्षों से परेशान हूँ, मुझे कोई उनसे मिलाता नहीं, कोई मुझे उनके बारे में बताता नहीं। कहते बस इतनी सी बात? वो बड़ा हैरान नहीं कह रहा था, ये क्या कह रहे हैं, बस इतनी सी बात? कहते और क्या? कहते तुझे मिलना है? कि हाँ मिलना है। क्या आजा 5 मिनट में मिला दो। और तो वो और हैरान राजा, क्या 5 मिनट में? क्या कोई मुश्किल काम नहीं है, क्या आजा बैठ जाते। बैठ गए तो कहते एक काम कर दे, किसी को मिलने जाते हैं तो अपना आईडी कार्ड भेज दे, भाई मैं कौन हूँ, मेरा नाम क्या है, अपना वो सब लिख दे। भाई मैं ऊपर परमात्मा को तेरी वो एप्लीकेशन लगाऊंगा कि आपको ये मिलना चाहता, तब तो वो आएंगे मिलने के लिए। कहते जी ओके। उसने फटाफट अपना नाम लिखा, फलाना राजा, फलाने देश का राजा। ऐसे करके उसने, मैं यहाँ रहता हूँ, स्लिप पकड़ा दी। स्लिप जब पकड़ा दी तो साधु महाराज कहते हैं, भाई एक बात पूछता हूँ मैं तेरे से कि तूने लिखा कि तेरा नाम ये है, तू राजा है। अच्छा एक बात बता, अगर तू भिखारी होता तो तब तेरा क्या नाम रहता? यही नाम रहता? कहता हाँ जी यही नाम रहता। कहता फिर मान ले तू किसी और, मतलब तू होता तो यही, लेकिन तेरा कुछ और नाम रखा होता तो फिर तू क्या होता? कहता तभी मैं तो मैं ही होता। तो कहते ये जो मैं है ना, ये कौन है? तुझे तो 20 साल में ये भी नहीं पता कि तू है कौन। जिस 5 तत्वों का नाम गिना रहा है, ये तो मिट जाने वाला है। कल को मैं मर गई तो क्या कहोगे? हिंदू सेतिया मर गई। लेकिन जो मेरे अंदर आत्मा है, उसका भी कोई नाम है? कभी हमने खोज करी कि मैं कौन हूँ, मेरा असल स्वरूप कहाँ है, मैं किनके चरणों में बैठी हूँ? कभी विचार ही नहीं किया। अब वो जो राजा था हैरान रह गया। कहता आज आपने पहली बार, कहते जा पहले उसको खोज। तो हम उस खोज को राजी महाराज हमारी हमको यहाँ बताने आए। उन्होंने वो पहले ही बढ़ते ही पहले बता दिया हम कहाँ के रहने वाले हैं। मूल धाम धनी के चरणों। अब खोजो अपने आप को, कौन है, कौन सी परात्मा में बैठे, कहाँ बैठे हैं? क्या हम परम धाम के 25 पक्षों में घूम पाते हैं? क्या हम धनी जी के स्वरूप को निहार पाते हैं? धनी जी के चरणों की शोभा को कभी लाल तली लाल लेड़ियां मेरे जीव के पांव तले, धनी नजर खोलो पलना वालू निर्गुण नेत्रे मेरे जीव के। हम तो 5 मिनट 7 मिनट ज्यादा, चलो ये प्रणाम के चलते चले हम पाने जिनको वो पूर्ण पार ब्रह्म अक्षरातीत, जिनको दुनिया में कोई ही जानता ही। लेकिन धनी जी अपनी रूहों को लेने आए हैं, तो हमको उस कुछ खिलवत की बात एक एक विस्तार से पूरी खुलासे से बता रहे, कहीं छुपा के नहीं रखेंगे। कोई हमें देने आए हैं, हमें बताने। तहाँ प्रेम रबद में भया हुक्म हम, वहां हमारा प्रेम रबद इश्क रबद होते होते अब किनके ऊपर फरामोशी सुंदर साजी डाल दी। वापस चलो मूल पे लावे, अक्षर ब्रह्म के ऊपर भी फरामोशी आ गई और हम मोहों के ऊपर भी फरामोशी का फरामोशी का क्या अर्थ है? बैठे हो आप सब यहाँ और अचानक ख्याल आ गया घर का। बैठे आप काम करो, मंदिर में बैठे, लेकिन अचानक घर में अगर मान लो मैं दूध गैस पर जलता छोड़ आई, ओहो क्या हो गया, कहाँ पहुंच गए? बैठे कहाँ हो? गली जी के चलो। बिल्कुल इसी तरह से आंखें खुली हुई हैं, बातें हो ना सकती। धनी जी के चरणों में बैठे हुए, आंखें खुली है, नजर से नजर मिली हुई है, और ध्यान हमारा कहाँ उन्होंने खींच लिया? इस काल माया के ब्रह्मांड बैठे हुए। और इधर से अक्षर ब्रह्म को उन्होंने हुक्म कर दिया, क्या खेल बनाओ। कहाँ खेल बनाओ? सजा दो बाग दिलसम का कि मेरी रूहों ने आना है। एक खेल देखने की इच्छा उपजाई दोए, दो कौन हो गए? अपने सत्स्वरूप
और आनंद अक्षर और संयन को आदि अनादि फल कहो सुर ताके तीन तकरार। अब जब उन्होंने हमने खेल मान लिया और अक्षर ब्रह्म को भी खेल बनाने का हुक्म हो गया, तो राजी महाराज कहते हैं उस इश्क रबत के तीन तकरार हुए। तकरार का क्या मतलब? तीन ब्रह्मांड बनाए गए। पहला ब्रह्मांड कौन सा सुंदर सा जी? ऋजिका। दूसरा कौन सा? और तीसरा कौन सा? जागनी का ब्रह्मांड, जिस ब्रह्मांड में हम बैठे हुए। सुंदर सा जी, जागनी के ब्रह्मांड की जो सबसे बड़ी वो क्या है कि हमको न ब्रिज की खबर होती, ना हमको रास की खबर होती। ये जागनी के ब्रह्मांड में श्री जी साहिब जी जो ये जागृत बुद्ध का ज्ञान लाए, इस ज्ञान के माध्यम से हम पहला और दूसरा तकरार, जो पहले ब्रह्मांड में आए थे और दूसरे ब्रह्मांड में गए थे, उस ब्रह्मांड को हम आज इस वाणी के माध्यम से जान रहे हैं और समझ रहे हैं। तब कहा कूदते हैं फर्श पर तेरे इल्म के बल पे। हमको कोई भी ब्रज रास की खबर देने वाला नहीं था। ब्रज और रास की लीला तो हो गई जैसे हुई। दुनिया वाले तो दुनिया के 23 अवतारों में उन्होंने मान लिया विष्णु भगवान के अवतार। ये राज तो हमको पता है कि उस लीला में क्या ऐसी बात घटित हुई कि जो राजी महाराज आ रहे हैं, कौन आ रहे हैं ब्रज में, ये सारी बात प्रारंभ कर देती हूँ क्योंकि अभी आधा घंटा है। सुंदर सा जी ब्रज में पृथ्वी और सुतपा नाम के ब्रज में नहीं, उन्होंने अपने पूर्व जन्म में एक राजा हुए, राजा और रंग। उन्होंने दोनों ने प्रार्थना करी या उन्होंने तपस्या करी विष्णु भगवान से कि जब भी वो, उन्होंने कालों काल तपस्या की, उनकी कोई संतान नहीं होती। तो उन दोनों के मन में इच्छा थी कि जब विष्णु भगवान प्रसन्न हो जाएंगे तो हम उनसे संतान की इच्छा करें। तो जब विष्णु भगवान ने उनको दर्शन दिए तो उनका स्वरूप देखकर उनके हृदय में क्या बात आई कि अरे भाई, आप जैसा ही पुत्र यदि हमें मिल जाए तो जीवन सफल हो। विष्णु भगवान तथास्तु कह के निकल। अब ब्रज की लीला प्रारंभ हो गई। कंस की बहन देवकी इनके साथ ब्याही, वसुदेव के साथ। कंस अपनी बहन देवकी को बहुत प्रेम करते थे और बड़े प्रेम प्यार से उनको शादी करके वासुदेव जी के साथ छोड़ने जा रहे थे, विदाई कर रहे थे। और जैसे ही विदाई कर रहे थे तो रास्ते में जब उनको बिठा रहे थे तो अचानक से भविष्यवाणी। क्या भविष्यवाणी हुई? ओ कंस, जिस बहन को इतने लाड प्यार से तू छोड़ने जा रहा है, इसी के द्वारा पैदा हुआ 8वां पुत्र तेरे काल का कारण बनेगा। और जैसे ही उन्होंने, कंस ने सुना, सबको अपना जीवन प्यारा और राक्षसों की तो बात ही क्या कहना, उसी समय अपना रथ रोका और जिस बहन को इतने लाड प्यार से करते थे बाल से पकड़ा और वहीं पर उसका वध करने लगे कि ना रहेगा राम, ना बजेगी बांसुरी। लेकिन वसुदेव जी ने प्यार पकड़े, क्या देखो तुम्हारे ऊपर बहन के वध का पाप लग जाएगा, तुम अभी ये काम, हाँ तुम इतना कर लो कि तुम हमको अपने पास रख लो और जब हमारी 8वीं संतान होएगी तो तुम उसका वध कर देना, खत्म हो जाएगा। अब उन्होंने वसुदेव और देवकी को अपने बंधन में रख लिया और इतना कंस को संशय रहता था कि उन्होंने उनकी पहली संतान पैदा हुई मार दिया, दूसरी संतान पैदा हुई मार दिया, क्या सब काम हो जाएंगे उसमें। आखिर भाई 14 लोग के मालिक आ रहे हैं, विष्णु भगवान आ रहे हैं, ठीक है। विष्णु भगवान पैदा होते सारी लीला से पूर्ण आवेग पर बह रही है जमुना जी और वासुदेव जी लेकर जा रहे हैं। तो कहते हैं वासुदेव गोकुल ले चले ताए ना कहियो आका। अब यहाँ से उनके अंदर कौन सी शक्ति प्रवेश कर रही है सुंदर सा जी? गोलों की शक्ति प्रवेश कर, अक्षर आत्म
ले धनी को आवेश नंद घर की ओर, वहां गए अक्षर के। इतनी बात हो गई, वो लेकर चले ब्रज में, वहां से कन्या उठा के ले। जैसे ही कंस को पता लगा संतान पैदा हुई, देखा ये तो पुत्र है ही, पुत्री है, जैसे उसको पत्थर पे पटका, वो भविष्यवाणी करके चली गई कि जा कंस तुझे मारने वाला पैदा हो चुका है। गोकुल में वो पहुंच गया। अब गोकुल के जितने भी बाल थे, छोटे पैदा 6 महीने के जितने भी, उन्होंने कहा सब का वध कर। लेकिन अब जिनके अंदर राजी महाराज ने लीला करनी थी, वो तो जानी जान आए हैं बाल स्वरूप में। राजी महाराज ने तीनों स्वरूपों में लीला किया, बाल स्वरूप में, किशोर रूप में और बुढ़ापे की। बाल स्वरूप में वो उधर आ गए हैं, और उधर से सखियां भी उधर आई हैं साथ साथ। और किनको खेल दिखाने लाना, अक्षर को, अक्षर की आत्मा को भी। सुंदरता जी विचार कीजिएगा, कहा है ना अर्थ तीनों, वापस अपने पॉइंट पे आ, अर्थ तीनों स्वरूपों की। अक्षर ब्रह्म पहले दिन से रज्जी के साथ पहले दिन की लीला से चल रही। अब हम कहते हैं हम पहली सूरत, माने बसरी सूरत। अब यही सूरत तो कहाँ जाके आगे आएगी? रास खेल के आए बराबर शाम, वही अक्षर की आत्म जोड़ धनिधाम तो जाएंगे। तो कैसे हम उनकी पहली सूरत को पूछो? सुंदरता जी मेरे पास एक प्रश्न आया था, मैं साथ साथ वो समझ गए होंगे उनको, भाई कैसे 3 सूरत होगी। तो हम पहली सूरत को नहीं बोल सकते सुंदरता जी, माना आप सदगुरु महाराज के पढ़े हुए हैं, लेकिन उन्होंने भी है ना हमको ऐसे नहीं दिया, रटाया बटाया नहीं किया, समझा के बाद एक एक बार कह रहे, एक बार नहीं, 2 बार नहीं, 3, जितनी बार पूछो। सरकार कहते थे बार बार पूछो, पूछने के लिए मनाही नहीं है, समझने के लिए मनाही नहीं है, लेकिन ये चलना मानिए कि समझनी है। अगर विरोध लेकर बैठेंगे ना हम दिल में, तो हम कोई बात कभी भी समझ नहीं। लेकिन अगर निष्पक्ष होकर बैठे तो सारी की सारी बात समझ में एज इट इज। और जागृत बुद्धि का ज्ञान है, स्वप्न की बुद्धि से बात समझ में आ रही। चल हम कौन सी लें बुद्धि से? स्वप्न की बुद्धि। हम सब जीवों के अंदर कौन सी स्वप्न? सुंदरता जी एक छोटा सा प्रसंग सुनाऊंगी, बात खत्म करेंगे। ब्रज की लीला कल चलेंगे कि एक डिलीवरी बॉय आता है ना घरों में सामान देने। एक मैडम के दोस्त ने नॉक किया, मैडम आपका सामान है। एक्सक्यूज मी मैडम, एक गिलास पानी मिल जाएगा? हाँ भैया, 2 मिनट में लगता। वो लेडी अंदर गई, 10 मिनट हो गए पानी में। बंदा कहता है जो डिलीवरी मैन, तो यार कैसे हो रहा था, 1 गिलास पानी मांगा था, पानी नहीं दे पाया, चलो चलता वापस। इतने में वो लेडी वापस आ, अंदर से आ गई। उसने लो भैया पानी। अरे मुझे देर इसलिए हो गई कि तुम्हारे लिए नींबू का पानी बना। अब उसके दिमाग में जस्ट एट ए टाइम क्लिक किया हुआ, अरे यार तो बड़ी अच्छी लेडी है, मैं ऐसे ही कह रहा था कि ये तो खराब है, मेरे को पानी नहीं दे रही, ये तो मेरे लिए अच्छा सोच रही थी, इसने मेरे लिए नींबू का पानी बना के लाई है। और जैसे ही उसने चीनी भी डाल एट ए टाइम तीसरा विचार। अब आप देखिए उस लेडी का रिस्पॉन्ड, कहती भैया रुको रुको रुको, तुमने तो पी लिया, मैं चीनी भी लाई हूँ, मैंने सोचा भाई तुम्हें शुगर ना हो, तो चीनी भी डाल दो। अब फिर क्या उस आदमी के दिमाग में आया, डिलीवरी बॉय के, क्या सोचा, क्या निकली बात? तो सुंदर सा जी विचार जो होते हैं ना, बुद्धि, विचारों का भंडार है। एक विचार नहीं ना दूसरा विचार, कभी अच्छा है कभी बुरा, कभी कहेगा ये बात ऐसे होगी, कभी कहेगा ऐसे। राज्य महाराज की वाणी में कहीं संदेह, संशय का स्थान नहीं है यहाँ पर। लेकिन जैसे जैसे वो अपनी लीला को जाहिर करेंगे,
आधी बात बताएंगे तो मन में संशय कर लिया, क्या कह रहे हो आप? लेकिन जैसे वो अगला प्रश्न खोलेंगे, भाई स्टोर उन्होंने अपनी लीला बनाई है, सारी बातें एकदम से आपको खोल के रख देंगे, संज में पिलाइए, एक कांच का कुप्पा कहीं फूट न जाए, तो वो धीरे से थोड़ी सी बात देते हैं, तो संशय वाली बुद्धि हमारी अरे वेट भाई, अभी आगे आती है बात, क्या बात है। फिर 2 मिनट बाद राजी अपनी अच्छा बख्शा, राजी के अंदर कोई कमी नहीं है, उनके अंदर कोई कमी नहीं है, हमारे विचारों की, हमारी बुद्धि का कोड जो है ना साथ साथ चलेगा सुंदर से, तो इसको भी चलाइए, कोई हर्ज नहीं, विचार कीजिए, प्रश्न कीजिए, एक दूसरे के साथ मंथन कीजिए, मेरे साथ भी कीजिए मंथन, लेकिन धनी जी की वाणी जैसे जैसे चलेगी, उनके रहस्य जैसे जैसे खुलेंगे, आनंद भी वैसे वैसे पल पल में बढ़ेगा। ये बीतक हमको सुंदर सा जी बड़ी सारी चीजें सिखाती है, अनुशासन सिखाती, शिष्टाचार सिखाती, सेवा करना सिखाती। बीतक में क्या क्या चीजें, वाहिदत्व का स्वरूप सुंदर साथ से एक दिल होना सिखाती। धनी जी के ये वचन, धनी जी न्याय है धाम से वचन, जिनसे न्याय ना हो चले, साथ मलीने सांभलो जागी करो विचार, जेणे अजवालू आ करो परखो पुरुष एक पार, नाम तत्व खट प्रमाण से रही, उस पूर्ण पार ब्रह्म अक्षरातीत रची मराय धाम धनी की पहचान करती है। आवेश स्वरूप कैसे कब कब किस किस तन में जाकर बैठेंगे, पकड़ बैठना पॉइंट, आवेश स्वरूप बदले जाएंगे तन, कभी इस तन का नाम श्री कृष्ण आएगा, कभी इस तन का नाम देवचंद्र होगा, कभी इस तन का नाम रसूल मोहम्मद होंगे, कभी मोहम्मद गिरो होंगे, कभी आखिरी मोहम्मद होंगे प्राणनाथ जी, महराज ठाकुर का नाम है। लेकिन हमको किससे, उस चेतन ऊर्जा, वो जो प्राणनाथ जी का 5 स्वरूप आवेश स्वरूप है, हमने उनसे जुड़ना है, बस इतनी सी बात याद, और निष्पक्ष होकर हम सब सुने, हमको सब स्वरूप प्यारे से, मुझे अपना पहला बाल्यकाल, हमारा ब्रज का स्वरूप क्यों नहीं, हमारे धनी आए हैं, धनी अभी कितने लाड करेंगे, अभी हम सुनेंगे ना ब्रज की लीला में, तो आनंद की कितनी उपलब्धि हुई कि धनी कैसे कैसे रूहों को लाड कराते हैं। ब्रज भी बड़ी प्यारी है और रास भी बड़ी प्यारी है, जबकि रास उन्होंने कहा अक्षर ब्रह्म के लिए, हमारे लिए नहीं, लेकिन उसमें भी वो किशोर सूरज जब लेकर आनंद की लीलाएं करेंगे तब भी वो हमें समझाएंगे, और जब जागनी के ब्रह्मांड में आएंगे बुढ़ापे की लीला में, तो फिर देखो ज्ञान के जैसा जैसा, ब्रज की लीला क्यों इतनी महत्वपूर्ण है और रास की लीला क्यों महत्वपूर्ण है। आज दिन तक इस ब्रह्मांड में कभी भी प्रेम की लीला का वर्णन ही नहीं किया, जितने भी अवतार आए, इससे पहले रामचंद्र जी आए थे, मर्यादा पुरुषोत्तम कहलाए, मर्यादा का उन्होंने पालन किया, लेकिन प्रेम नहीं बताया। तो कृष्ण जी ने क्या बताया हमको, इस ब्रह्मांड में प्रेम नाम दुनिया में ने ब्रह्म सृष्टि आई, ब्रह्म सृष्टियां आई हैं, कृष्ण जी के तन में धाम धनी राज्य महाराज आकर बैठकर हमको उस प्रेम का सारे संसार को संदेश दे रहे, और सारे संसार को प्रेम करना सिखा रहे। तो हमें ही अपने पहले स्वरूप से अगर प्यार नहीं करेंगे, हमें तो अपना बाल्यकाल भी करना आज, लेकिन मैं आज अपना बुढ़ापा एंजॉय करते हैं कि नहीं करते हम। जिस वर्तमान काल किसका है, ज्ञान का संसार है, विज्ञान का है ब्रह्मांड। यहाँ पर तो कोई एक बात भी इतने से छोटे से बच्चे को कहोगे, वो कहेगा पहले लॉजिक दो मुझे, ये बात मैं क्यों मानूं तुम्हारी। अपनी माँ, अब हमारे वाले जमाने गए सुंदरता जी कि बच्चों को कह दिया बेटा 11 साल बाद दिन वाले मुसीबत, वो हमने भी मान लिया। लेकिन क्यों मानते हैं, उस समय में क्या ऐसी लीला हुई जो दुनिया को खबर नहीं, हमको पता। वो पूर्ण पावन अक्षरातीत ने कैसे कैसे किस किस समय में लीला करी, ये सुंदर सा जी ब्रज की लीला कल हम सब मिलकर सुने। बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय। ताके तीन तकरार कहे,
सो भय तीनों इंड साकी भी तक जुदी जुदी माया मिथ्या नट ब्रह्मांड अब तीनों तकरार की बीतक जुदा जुदा है और तीनों ब्रह्मांडों में राजी ने नाटक करके हमको खेल दिखाया है। हमारा सन्मुख मूल परमधाम मूल आवेश स्वरूप रज्जी और श्यामा, इसीलिए उनके स्वरूप का आपको ध्यान करना है, सदा सर्वदा आनंद मंगल में, और उनके चरणों का ध्यान। बोलो श्री प्राणानंद। प्यारे की जय।